कितनी प्रकार की होती है आत्माएं? वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं, इस विषय पर जानने से पहले यह जान लीजिए कि आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं। शास्त्रों में यह विदित है कि 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक जीवात्मा, दूसरा प्रेत आत्मा और अंतिम सूक्ष्म आत्मा। जो हमारे शरीर में वास करती है वह जीवात्मा कहलाता है। लेकिन जब जीवात्मा में वासना या कामनाएं निवास करती है तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं, और जब यह आत्माएं सूक्ष्मतम शरीर में वास करती हैं तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि कौन बनते हैं भूत? शास्त्रों में इसका भी वर्णन है कि जो मनुष्य अपने जीवन में भूख, प्यास, रोग, क्रोध, वासना इत्यादि की इच्छाओं के साथ मृत्यु को पाता है, उसे मृत्युलोक में भूत बनकर भटकना पड़ता है। इसके साथ ऐसा भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु समय से पूर्व हुई हो, अर्थात दुर्घटना में, हत्या के कारण या आत्महत्या के द्वारा, तो उसकी आत्मा भी इस लोक भटकती रहती है। इसके साथ जिन आत्माओं का श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि नहीं किया जाता है, उनकी आत्मा भी मृत्युलोक में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भटकती रहती है। किन्हें कहा जाता है बुरी आत्माएं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण स्वजन द्वार नहीं किया जाता है, वह आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुरी आत्मा का आवेश धारण कर परिवार के लोगों को या अन्य लोगों को परेशान करते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध एवं तर्पण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष में या अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध अथवा तर्पण आदि कर्म का विशेष महत्व है। इसके साथ धर्माचार्य यह भी बताते हैं कि जिन लोगों को जानबूझकर तड़पाया या सताया जाता है, वह भी मृत्यु के बाद बुरी आत्मा के रूप में व्यक्ति को या उसके परिवारजनों को परेशान करते हैं। किन लोगों पर पड़ता है बुरी आत्माओं का साया? धर्माचार्यों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्रता का पालन नहीं करता है या ईश्वर की उपासना नहीं करता है, हमेशा पाप कर्म करता है, उस पर भूत या बुरी आत्मा का साया आसानी से पड़ीडीएच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आत्माएं कमजोर शरीर को तलाशती हैं, और ऐसे लोग मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और हमेशा डरे डरे रहते हैं। इसके साथ यह भी बताया गया है कि जो लोग निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं, उन पर भूतों का साया आसानी से पड़ीडीएच सकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इस संदर्भ में बताया गया है कि जब राहु विशेष स्थिति में होता है, तब भी भूत पीड़ा से ग्रस्त होने का भय बना रहता है। जैसे राहु यदि लग्न भाव में या कुंडली के अष्टम भाव में होता है, तो उस पर सभी अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है, जिसके कारण जातक पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर हावी होने लगती हैं।